मैंने जुड़ा है उन सबों को स्वागत करती हूँ। आज का मीटिंग का क्रम इस प्रकार है। हमारी ओपनिंग प्रेयर सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेगी। सॉन्ग हमारे सिस्टर सूसन गीवर्गीस हमें उसमें मदद करेंगी। उसके बाद का प्रेयर सिस्टर महेश्वरी सलीम का है। उसके बाद मैसेज में जाएंगे। हमारे साथ सिस्टर ग्रेस सैमुअल हनुमंतगढ़ से जुड़ी हुई है। सिस्टर को स्वागत करती हूँ। हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठे कि सिस्टर के द्वारा प्रभु अपने वचन हमारे साथ पहुंचाए। उसके बाद आरती कुंदन बिहार से जुड़ी हुई है, वो सिस्टर में प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सिस्टर लिजी तोपिल आज भी क्विज ले लेंगी। और क्लोजिंग प्रेयर ओमना आंटी केरला से जुड़ी हुई है, वो आंटी हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए हम सब प्रार्थना पूर्वक आज का मीटिंग में शामिल होंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सिस्टर शाइनी अगस्टिन नई जुड़ी है, मैं प्रार्थना करूंगी। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में इस प्रकार बैठने के लिए प्रभु जी हमें आपने अवसर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल कर रखा। सब प्रकार के कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से हमें बचा के रखा प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार आपकी उपस्थिति में हम बहनों को प्रभु जी बहुत ही आनंद के साथ, शांति के साथ बैठने के लिए प्रभु जी आपने हमें अवसर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसके लिए आप हमें योग्य बनाए हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम अनंत काल की मृत्यु की ओर जाने वाले थे, वहां से प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया और हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके तुल्य और कोई नहीं है प्रभु जी। आप राजाओं का राजा हो, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके संतान होने के लिए प्रभु आपने योग्य बनाया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की मीटिंग को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप सहायता कीजिए प्रभु जी। जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और कोई जुड़ने के लिए चाहते हैं वो भी जल्दी से जुड़ने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु जी। आज के हमारे मिलन के द्वारा आपकी नाम की महिमा मिलना है प्रभु जी, हम यही चाहते हैं प्रभु जी। संचालन करने वाला प्रिय बिंसी को आप सहायता कीजिए प्रभु जी, और जो सुसन सिस्टर गाना गाती है वो प्रभु की नाम की महिमा के लिए गाने के लिए प्रभु आपकी दासी को सहायता कीजिए। वचन से बोलने वाली सिस्टर ग्रेस को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। आपके वचन से बोलने के लिए, जो हम सबको समझने लायक बोलने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सभी बहनों को एक और बार आपके हाथ में ही समर्पित करते प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में हम बैठते प्रभु जी, बहुत ही ध्यान पूर्वक बैठने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। सभी बातों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, शुरुआत से लेकर आखिरी समय तक आप ही हमारे मीटिंग को चलाने वाला है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप भी आपकी वो अगुवाई हमें मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। सिस्टर सूसन गीवर्गीस हमारे लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो, सबको जय मसीह की। और आत्मिक गीत माला में 201 गाना नंबर गाना चाहती हूँ। सबको सुनाई दे रहे हैं ना? हेलो, आवाज आ रहे है ना? जी आंटी। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम देश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम देश,
जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पहुंचेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। आनंद जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, बहुत ही अर्थपूर्ण गाना आपने सेलेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, प्रभु आशीष दे। अभी सिस्टर माहेश्वरी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह सिस्टर जी, सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रहा है? जय मसीह की। सही है, आ रही है। हाँ जी। आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, ये सुंदर संगति के लिए प्रभु। धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खुदाबंद पिता परमेश्वर, जो बहन ग्रेस सैमुअल प्रभु हमारे बीच में वचन लेके आए मेरे महान पिता परमेश्वर, आप अपने स्वर्गीय प्रभु आशीषों से प्रभु और पवित्र आत्मा की अगुवाई से उनके हृदय में प्रभु आप होके बात करना महान पिता, और हम सब बहनों को सुनने के लिए प्रभु जी अपना अनुग्रह देना, हमारे हृदय को खोल देना खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु। दया करना पिता, ताकि हम उस वचन को सुन के अपने जीवन में लागू करके प्रभु औरों को भी बता सके पिता परमेश्वर प्रभु। सब पे दया बनाए रखना, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो मेरे खुदाबंद पिता। हम सब शांतिपूर्ण प्रभु जी उस वचन को ग्रहण कर सके और हमारे हृदय में हमारे लिए आशीष का कारण हो। जिन बहनों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, उनके लिए उद्धार का कारण बने मेरे पिता। दया करना प्रभु जी। धन्यवाद पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। अभी सिस्टर ग्रेस सैमुअल को मैं स्वागत करती हूँ, वो हमें वचन से बात करेंगी। सिस्टर ग्रेस हनुमानगढ़ में तो अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा कर रही है। पहले भी सिस्टर हमसे बात कर चुकी हैं। हम आज सिस्टर को स्वागत करती हूँ। सिस्टर। प्रभु की स्तुति हो। आए हुए सभी बहनों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पहले भी मैं इस प्लेटफॉर्म में आ चुकी हूँ।
मैं राजस्थान में हनुमानगढ़ नामक एक जगह में प्रभु की सेवा में हूँ। मुझे इस मीटिंग में आमंत्रण किया, मेरी आंटी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का मेरा विषय है प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम। बाइबल में 6 या 7 मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन इस यीशु मसीह की माँ मरियम की तुलना में और कोई भी स्त्री हम नहीं देख सकते हैं। बाइबल में ही नहीं और दुनिया में भी कोई भी स्त्री इस मरियम के तुलना में नहीं मिल सकते हैं। इसके बारे में हम कुछ बातों को अभी देखेंगे। कई बार इस मरियम के बारे में हम सुन चुके होंगे, लेकिन हम कितना सुनते हैं या समझते हैं ये नहीं, हमारे जीवन में कितना लागू करते हैं। एक एक बात हम सुनते हैं, कई बार एक ही बातें हम सुनते हैं, वो कोई मायना नहीं रखते, लेकिन हम हमारे जीवन में कितना लागू करते हैं वही मायना रखते हैं और प्रभु उसी से ही प्रसन्न होते हैं। सबसे प्रसिद्ध स्त्री के रूप में हम यीशु मसीह की माँ मरियम को देखते हैं। कई मसीही लोग इस मरियम को परमेश्वर की माँ ऐसे पुकारते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम जानते हैं ऐसे मरियम हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। सिर्फ मुर्दों से जी उठा यीशु मसीह ही हमारा प्रार्थना सुन सकते हैं। अगर पूछा जाए इस संसार में सबसे बड़ा महान आश्चर्यकरम क्या है, ऐसे पूछा जाएगा तो कई जवाब आएंगे। कोई बोलेंगे संसार की सृष्टि एक बहुत बड़ा आश्चर्यकरम है, महान कार्य है, और दूसरे कोई बोलेंगे 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिंदा किया, ये बड़ा आश्चर्यकरम है, वो भी आश्चर्य महान कार्य ही है। एक मुर्दा जी उठना ही बड़ी बात है, लेकिन 4 दिन से मरे हुए गले हुए लाजर जिंदा होना उससे भी बड़ी बात है। और दूसरे कोई बोलेंगे जन्म से अंधे को जिंदा किया, ये भी बड़ी बात है। लेकिन इन सबसे बड़ी महान आश्चर्यकरम संसार का सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस एक इतना छोटा हो गया, एक औरत के कोख में जन्म लेने के लिए अपने आप को शून्य किया, इतना छोटा हो गया, मरियम के कोख में जन्म लेकर इस संसार में पैदा हो गया। ये इससे बड़ा कोई आश्चर्यकरम नहीं है। इसलिए ये मरियम को कई विशेषताएं हम देख सकते हैं। मरियम जरूर हम इसके बारे में सीखना है। इसके बारे में जितना टाइम है उतने उसी के अनुसार कुछ बातों को हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैं आग्रह करूंगी कोई बहन लूका रे सुसमाचार पहला अध्याय का 26 से लेकर 38 तक पढ़ सकेगा तो अच्छा है। लूका रे सुसमाचार पहला अध्याय का 26 से 38 तक। लूका रचित समाचार पहला अध्याय 26 से लेकर 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नसरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और पढ़ना है क्या? हाँ जी, 38 तक, 38 तक। और वह याकूब के घराने
पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। थैंक यू आंटी। हाँ, इस मरियम के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे। इसके पहला मैंने लिखा है, वो एक साधारण स्त्री थी। कोई राजकुमारी या ऊंचे पद में होते समय परमेश्वर ने नहीं उसको बुलाया। वो गलील के नासरत नामक एक गांव में उसकी पालन पोषण हुआ। वहाँ हमारे जैसे नहीं तो हमारे बच्चों के जैसे वो अपनी माँ के साथ हर कामों में हाथ बंटाई होगी। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ऐसे कामों में वो व्यस्त रहती होगी। और वचन का भी ज्ञान उसको होगा। उसकी माँ ने ऐसे शिक्षा भी दी होगी। उसी समय एक स्वर्गदूत गब्रिएल स्वर्गदूत इसके पास आकर बता रहे हैं, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हर कोई सुनना चाहते हैं ऐसे एक वचन, आनंद आनंद और जय तेरी हो। तो ये बातों में मरियम घबरा गई। कोई भी हो क्यों ना हो, ऐसे एक अभिवादन सुन के घबरा जाते हैं। तभी स्वर्गदूत फिर से उसको बता रहे हैं, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। परमेश्वर उसको स्वीकार किया। पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजने के लिए एक स्त्री की नहीं तो एक कोख की जरूरत थी। उसके लिए तू चुना गया। तू एक भाग्यशाली औरत है, भाग्यशाली स्त्री है, ऐसे मरियम को बताया। परमेश्वर अपने इच्छाओं को संसार में पूरा करने के लिए आज भी ऐसे लोगों को देखते हैं। दूसरा इतिहास 16:19 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दिखाना चाहते हैं, साधारण लोगों के द्वारा या कोई ध्यान नहीं देने वाले लोगों के द्वारा भी परमेश्वर अपना कार्य को इस संसार में पूरा करने के लिए चाहते हैं। तो हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख एक ऐसा जीवन बिताए, परमेश्वर के योग्य जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। मरियम के बारे में दूसरी बात हम देखते हैं, उसका विश्वास। पहला अध्याय का 38 वचन में ऐसे हम पढ़ा था, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो ये एक बार उसने जरूर घबरा गई थी, लेकिन वो अपने आप को उसका विश्वास का प्रकटीकरण के रूप में बोलती है, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझ पर हो जाए। तो ऐसा इसके विश्वास को हम देखने में हम बहुत ही अचंभा होते हैं। ऐसा एक कार्य दुनिया में पहले भी नहीं हुआ। ये साइंस का, विज्ञान में भी ये संभव नहीं था। एक कुंवारी या एक पुरुष के बिना एक स्त्री बच्चे जन्मना एक बिल्कुल असंभव का बात है। फिर भी ये विश्वास किया उसने, ना संदेह किया, ना सारा की जैसे हंसी किया। उसने कोई चिन्ह नहीं पूछा। इसी अध्याय में हम देखते हैं, जकरिया एक बूढ़ा याजक था, एक पुराना नियम को सब जानने वाला एक याजक। अब्राहम सारा का बुढ़ापे में बचा हुआ, वो बात भी जकरिया जानते होंगे। लेकिन खुद का समय आया तब गब्रियल दूत जकरिया को बताया, तब जकरिया ने एक चिन्ह मांगा, ये कैसे होगा,
हाँ, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, मैं कैसे जानूं, ऐसे करके एक चिन्ह मांगा। वो भी उसने विश्वास भी नहीं किया। तभी स्वर्गदूत ने फिर से उसको बोला, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना होगा तब तक तू मौन रहेगा, बोल ना सकेगा। इसका मतलब जकरिया ने विश्वास नहीं किया, उसी जगह में मरियम ने विश्वास किया। ये असंभव बात को संभव करने वाला परमेश्वर पर उसने पूरी रीति से विश्वास किया। परमेश्वर ने बताया, एक एक वचन पूरा हो सकता है, ऐसे एक विश्वास हमारे अंदर भी, हाँ, ऐसे एक विश्वास होना चाहिए। शायद ये मरियम इशिया का पुस्तक 7वां अध्याय का 14 वचन को जानती होगी। इशिया 7 का 14 में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हाँ, वचन को जानना और समझना हर उम्र में जरूरी है। हमारे जीवन में भी जब हम वचन को जानते हुए भी, जब हमारा जरूरत पड़ते हैं, हमारा जीवन में कोई कार्य आते हैं, उस वक्त हमारा विश्वास को प्रकट होना चाहिए। उस समय कई बार हम घबरा जाते हैं या विश्वास को त्याग सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का जानकारी, वचन का जानकारी और उसको समझना और उस पे अमल करना हमारा जरूरी है। इस मरियम को स्वर्गदूत ने बताया, उस वक्त उसने विश्वास किया, पूरी रीति से उसने विश्वास किया। संदेह कर सकता था, लेकिन उसने संदेह नहीं किया करके हम देखते हैं। तीसरी बात है, उसके समर्पण को हम देखते हैं। तो इसका विश्वास के साथ समर्पण भी जरूरी है। इस समर्पण के बिना हम जानते हैं कोई भी औरत अपना घर को चला नहीं सकते। हम सब समर्पण वाला जीवन बिताते हैं, तभी तो हम अपना घर को चलाते हैं। तो एक विश्वास में भी हमारा समर्पण चाहिए। परमेश्वर का वचन का हर एक बातों को हम विश्वास करते हैं, उसके लिए भी हम समर्पण करना चाहिए। यहाँ पे मरियम जानती थी इसका पति उसको छोड़ सकता था, हाँ कर दिया, विश्वास कर दिया, तो उसका पति उसको छोड़ सकता था और आगे इसको एक शादी भी नहीं हो सकती थी। वहाँ पति एक का 19वां वचन में लिखा है, यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसको चुपके से त्याग देने का विचार किया। क्योंकि उसने उसने सोचा मरियम विश्वासघात किया, लेकिन ऐसे होने के लिए परमेश्वर नहीं दिया। यहाँ पर हम दूसरी एक बात देखते हैं, ये संपूर्ण रीति से वो समर्पण करती है। उसको अपना इच्छा उसने नहीं जताई। एक कुंवारी है, उसको कई इच्छाएं हो सकती है, मैं अपनी इच्छा पर चलूंगी, मुझे और कुछ करना है, या संसार के लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कई बातें इसको बता सकता था। अपने इच्छाओं को त्यागते हुए परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर की इच्छा के लिए संपूर्ण रीति से समर्पण करने वाली एक कुंवारी। जीवन में समर्पण हमारा भी जरूरी है। हमें हमारे इच्छाओं को त्यागते हुए परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए अपने आप को सौंप देना चाहिए। चौथी बात हम देखते हैं, वो मनन करने वाली स्त्री थी, एक विचारशील औरत थी। उसके बारे में हम देखते हैं, वो ज्यादा बोलती नहीं है, वो सोचती है और या विचार करती थी। ये पहला अध्याय, लूका पहला अध्याय का 39-29 वचन में पढ़ते हैं, वो सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। 2 का 19 में भी पढ़ते हैं, मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती थी। और 2 का 51 में भी पढ़ते हैं, उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। मरियम अहंकार से या घमंड से कुछ नहीं कही। जो कुछ होता था वो पूरी रीत से समझ नहीं पाती थी, फिर भी वो सोचती थी। चुप रहना या मनन करना, सोचते रहना, ये हमें सीखना है। हम लेडीज ज्यादा बोलने के लिए तैयार है, बोलने के लिए हम सब जानते हैं, लेकिन चुप रहने के लिए हमें सीखना है। हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह उपदेश देते थे, चले लोगों के साथ बातें करते थे, बोलते थे, लेकिन पिलातुस के सामने वो चुप रहा। चुप रहने के लिए हमें भी सीखना है। हर वक्त बोलते रहने का आदत हमें छोड़ना है। मरियम के जीवन में से ये बात हम सीख सकते हैं।
पांचवी बात है एक आत्मिक व्यक्ति के साथ उसका मिलन। लूका पहला अध्याय का 39 वचन से लेकर हम देखते हैं मरियम एक अपना रिश्तेदार एलिशिबा को मिलने के लिए पहाड़ी देश में जाते हुए हम देखते हैं। इससे हम क्या समझते हैं? हर एक विश्वासी को एक दूसरी बहन का जरूरत है। अपने से आत्मिक परिपक्व वाला एक बहन का जरूरत है। यहाँ पर मरियम और एलिशिबा आनंद मनाते हैं, अपने सुख दुख को बांटते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं एलिशिबा मरियम को बताती है धन्य है वो जिसने परमेश्वर पर जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। जो बातें परमेश्वर के ओर से कही गई वो पूरी होंगे करके विश्वास किया हुआ व्यक्ति धन्य है। एलिशिबा यहाँ पर मरियम को एक प्रोत्साहन का वचन बताते हैं, नहीं तो अभिनंदन करती है। हमें भी ऐसे एक दूसरा एक व्यक्ति का जरूरत है, आत्मिक परिपक्व व्यक्ति का जरूरत है, ताकि हमारा सुख दुखों को उनके साथ बांट सके। हमारा जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, हमारा परेशानियां आते हैं, संकट आती है, कभी खुशी आती है। सब बातों को बांटने के लिए हमें ऐसे एक व्यक्ति का जरूरत है, वो हमारी मदद करे, हमारे लिए सही सलाह दे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। आजकल हम जानते हैं दूर दूर के लोगों के साथ भी हम ऐसे रिश्ता बना सकते हैं फोन के जरिए। हमारे दुखों को सुखों को बांट के हमारे उचित सलाह के लिए ऐसे हम कर सकते हैं। इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति के साथ हमारा कांटेक्ट रखना अच्छा है। और छठा बात है, हम जानना है बच्चे परमेश्वर का है। मरियम ऐसा एकमात्र स्त्री थी जो अपने पहलौठा बेटे को सिर्फ 30 साल तक ही परवरिश करने का अवसर मिला। उसके बाद यीशु मसीह और मरियम के बीच के संबंध अलग प्रकार का था, क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई और व्यक्तित्व उसका कारण बना। यीशु मसीह सिर्फ 30 साल ही माता पिता के आज्ञाकारी और अधीनता में रहा। उसके बाद यीशु को अपने चेलों के साथ ही हम देखते हैं। इससे हम इन बातों को समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों को बढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए कुछ ही समय हमारे पास है, हमें मिलता है। उस समय हम उनको आज्ञाकारिता, परमेश्वर का भय मानना, अधीनता में रहना, इन सब बातों को उन्हें सिखाना है। बच्चे हमारा नहीं है। हर बच्चे को किसके पास देने से वो अच्छी तरह से बढ़ेगा करके परमेश्वर जानते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है। इस बात को हमें समझना है। तो इस कार्य को विश्वास योग्यता से करने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। इसके बाद हम मरियम को कुछ ही भागों में देखते हैं। पहला, यीशु मसीह की सेवकाई के आरंभिक दिनों में या काना के विवाह में हम देखते हैं। दूसरा है यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान यीशु के भाइयों के साथ मरियम यीशु को मिलने जाती है। और तीसरा, क्रूस के पास कुछ स्त्रियों के साथ खड़ी होते हुए हम देखते हैं। चौथा है, अंत में मरियम को 120 लोगों के साथ, शिष्यों के साथ प्रार्थना करते हुए प्रेरितों का काम में हम पढ़ते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर मरियम को इस्तेमाल किया, उसके बाद वो सीन से हट जाती है। परमेश्वर हमारे लिए भी एक समय ठहराया है, उसके बाद दूसरे लोग उस स्थान को ग्रहण करता है। परमेश्वर अपना कार्य को जारी रखते हैं। इसके अलावा काना के विवाह में यीशु मसीह का पहला आश्चर्यकर्म करने के लिए मरियम एक मुख्य भूमिका निभाती है। ये बात भी बताकर मैं समाप्त करती हूँ। यीशु मसीह के व्यक्तित्व और ईश्वरीय गुणों के बारे में मरियम जानती थी, क्योंकि ये मरियम यूहन्ना से बढ़कर, चेलों से बढ़कर यीशु मसीह को जानते थे, क्योंकि बचपन से यीशु मसीह को नहलाना, कपड़े पहनाना से लेकर 30 साल तक उसके माता के रूप में हम मरियम को देखते हैं। उसको संभालते वक्त बचपन का सारे घटनाओं को मरियम अपने मन में रखा है। मरियम जानती है मेरे द्वारा जो उत्पन्न हुआ एक महान व्यक्ति है। मरियम दूसरा का 10वां वचन में लूका 2 का 10 में हम पढ़ते हैं, जो गडरिया जो सुसमाचार सुनाते हैं
तो ये सब बातें मरियम भी जान गई होगी। उसके अलावा ज्योतिषी लोग सोना, लोबान, गंधरस, भेंट चढ़ाते हुए हम देखते हैं। तब भी मरियम को समझ आ गई मेरा पुत्र आराधना के योग्य है। और लूका 2 में हम देखते हैं शिमयोन से उसको जानकारी मिली है। हन्ना की गवाही हम देखते हैं। वहाँ लिखा है मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखी। इसका मतलब मरियम ये सब जानते हैं, मेरा बेटा महान है, स्वर्गदूत ने भी कहा है। ये ज्ञान विशेष समय पर मरियम उनके बारे में सिर्फ जानकारी नहीं, विश्वास के साथ कार्य में लागू करने का अवसर में बदल दी। इसी कारण प्रभु भी अद्भुत काम कर सका। मरियम के इस कार्य के जरिए उस विवाह में एक बड़ी जरूरत पूरा हुआ। यीशु मसीह वहाँ यीशु मसीह को मरियम बताते हुए हम देखते हैं, हम उस घटना को जानते हैं। अभी ज्यादा वहां भी ज्यादा मरियम नहीं बोली, यहाँ दाखरस नहीं है, इतना ही बताया था। लेकिन वहाँ बाद में यीशु मसीह कार्य करते हुए एक पहला आश्चर्य कर्म के रूप में वहाँ कार्य करते हुए हम देखते हैं। तभी लोगों का विश्वास बढ़ गया, प्रभु की महिमा वहां प्रकट हो गई। तो इससे हम समझते हैं हमारे जरिए संसार में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। हम भी दूसरों का आशीष का कारण होने के लिए हम अपने आप को समर्पण करना, हमारा जो जरूरत पड़ते हैं वहाँ हमें हमारा जरूरत होती है वहाँ बोलने के लिए, दूसरों को आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु हमारी भी सहायता करें। इस मरियम के जीवन से हम क्या कुछ सीखा है? पहला नंबर पर परमेश्वर अपना कार्य कोई संसार में पूरा करने के लिए विश्वास योग्य लोगों को ढूंढते हैं। दूसरा इतिहास 16:9 में हम ऐसे पढ़ा था। वो साधारण लोगों को भी लोग भी हो सकते हैं और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। कई लोगों को हम जानते हैं बड़े बड़े नौकरी का पद में से प्रभु ने निकाल कर अपनी सेवा में लाया है। हर तरह के लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके जरिए परमेश्वर अपना सामर्थ्य को दिखाएगा। तो इसलिए विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। दूसरी बात है, जब भी एक कार्य परमेश्वर हमसे करवाते हैं उसको पूरा करने में कोई भी मुश्किल खड़ी से होकर गुजरना पड़े, उसके लिए ताकत भी वो देगा। यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए मरियम को इस्तेमाल किया, उसके बाद मरियम को छोड़ा नहीं, उसको आखिरी समय तक का इंतजाम परमेश्वर ने किया। जब सूली पर यीशु मसीह था, तब स्त्रियों के साथ मरियम को देखकर यूहन्ना के हाथ मरियम को संभालने के लिए बताते हुए हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर अपना कार्य को निर्वाह करने के बाद भी हमें परमेश्वर छोड़ता नहीं है। हमें संभालने वाला एक परमेश्वर है। तीसरी बात है, परमेश्वर अपने योजना को पूरा करने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों को उपयोग कर सकते हैं। एक स्त्री की त्यागपूर्ण समर्पण के जरिए परमेश्वर विज्ञान के नियमों को भी बदल डाला। और चौथा है, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हमारे जीवन के कितना भी मुश्किल कार्य हो, कितने भी असंभव के काम हो, उसे परमेश्वर संभव कर सकते हैं। इस परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है। तो इस परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। मरियम की तरह एक विश्वास में परमेश्वर का वचन जो कुछ बताते हैं उस पर पूरा विश्वास करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। उसकी तरह एक समर्पण का जीवन, परमेश्वर का वचन को विश्वास के साथ हमें हमारा जीवन को समर्पण करना है। हमारा जीवन इस संसार में थोड़े समय के लिए है, उस समय के जीवन में हमें समर्पण वाला जीवन चाहिए। तो अपना अहम को ऊंचा नहीं उठाने के लिए, एक परमेश्वर के सन्मुख नम्रता का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। वैसे एक मनन करने वाली स्त्री थी, वैसे हमें ज्यादा बोलना नहीं, जो कुछ हमारे जीवन में होता है परमेश्वर का वचन से हम जो पढ़ते हैं उसको मनन करने के लिए, अपने विचारों को मन में रखने के लिए उचित लोगों को बताने के लिए, जो आत्मिक दृष्टि से परिपक्व लोगों को बातें बताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमारे दुखों को हम दूसरे लोगों के साथ बांटेगा तो हमें और तरीके से हमें जवाब मिलेगा। हमारा जीवन को सत्यानाश करने वाली बातें हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन में जब मुसीबत आती है, हमें आत्मिक परिपक्व लोगों को मिलकर उनके साथ उसको शेयर करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इन बातों को बताने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया।
इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और एमबी की कलीसिया के विश्वासी लोगों के लिए, उनके मेर्सी आंटी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस विचारों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। उनकी स्तुति हो। थैंक यू सिस्टर। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम मरियम के जीवन से बहुत सारी सच्चाइयों को सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हालांकि ये सब बातें अनेक बार हम सुन चुके होंगे, लेकिन बार बार इन सब पर मनन करना और हमारे जीवन में लागू करना ये बहुत ही जरूरी है। प्रभु हम सबकी सहायता करे आने वाले समय में और भी इस सच्चाइयों को सीखने के लिए और हमारे जीवन में परिवर्तन आने के लिए प्रभु सहायता करे। अभी सिस्टर आरती से मैं निवेदन करती हूँ कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें आज का दिन दिया। आज इस मीटिंग में शुरू से लेकर अभी तक आपने हमारी सहायता मदद की। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपकी प्रिय दासी के द्वारा हमें सुंदर गीतों को सुना। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना और धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हमने आपके वचन को सुना। आपकी दासी के द्वारा आपने हमें अच्छा वचन सुनाया मरियम के बारे में प्रभु जी। उन्होंने कैसे अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित किया प्रभु जी। और प्रभु जी, उनके जीवन से हमने जो भी सीखा है परमेश्वर, हम जितनी भी बहनें इसमें जुड़ी हैं सभी ने सुना है परमेश्वर। हम सिर्फ सुनने वाले ना बने प्रभु जी, उसको सुन के हम भी अपने आप को समर्पित करें आपके कार्यों के लिए प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए हम अपने जीवन को आपके लिए दे। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमारे सुंदर वचन जो आपने दिया, और आपके दासी को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। सहायता मदद कीजिएगा आने वाले समय में, और भी आपकी महिमा के लिए यूज कीजिए प्रभु जी। एक बार फिर से एमपी सिस्टर्स मीटिंग में जितनी भी बहनें जुड़ी हैं, जो भी इसको चलाते हैं प्रभु जी, हर एक चीजों को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। अभी सिस्टर लीजी बाइबल क्विज ले लेंगे। जय मसीह की सबको। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आंटी। ओके। लोग सुसमाचार अध्याय 9, उसमें से पूछूंगी क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सीख के आए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, कौन यीशु मसीह को देखने की इच्छा थी इस अध्याय में? हेरोदेश राजा। यस, करेक्ट आंसर है हेरोदेस राजा देखने की इच्छा किया। ओके, नेक्स्ट। यीशु ने लोगों को कितने पंक्तियों में भोजन करने के लिए बिठा दिया? 50। 50। यस, करेक्ट आंसर 50 करने के लिए बिताए। 5000 से ज्यादा 50 ओके, लोगों को बिठा दिया। ओके, करेक्ट। यीशु का रूपांतर के समय यीशु के अलावा कौन कौन दिखाई दिए? एलिया और मूसा। एलिया और मूसा। ये दोनों पुराने नियम में या नए नियम में? पुराने नियम में। पुराने नियम के। पुराने नियम के लोग हैं। ओके, मूसा और एलिया। नेक्स्ट, यीशु का विरोध किस गांव के लोगों ने किया? यरूशलेम। नो, सामरी लोग। करेक्ट आंसर है सामरियों ने, क्योंकि वे लोग शत्रु थे ना। यहूदी का शत्रु थे, या जितने यहूदी है उनसे घृणा करते थे, ये यहूदी लोग इनसे घृणा करते थे, और दोनों का कोई मेल नहीं था वहां पे। तो वहां पे यीशु मसीह का विरोध किया, यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे लोगों को मत सुसमाचार सुनाओ, यहाँ पे
बीमारों को चंगा ना करो। ओके, वहाँ दुष्ट आत्मा को बाइबल में किस लिंग में बताए, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में? दुष्ट आत्मा को स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में। कुछ क्लू दे सकते हैं आप? वो कि उसका पिता कहता है दुष्ट आत्मा इसको पकड़ती है। या स्त्रीलिंग में लिखा है ना, स्त्रीलिंग में। पकड़ती है, मरोड़ती है। हाँ, जहाँ भी है आप बाइबल में देखिए, दुष्ट आत्मा का वर्णन जहाँ पर भी दिया गया है वहां पर स्त्रीलिंग में लिया गया, पकड़ती दिया है, है। मरोड़ती है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि मतलब स्त्री के रूप में हमेशा ये दिखेगा भूत जैसा बन के, ऐसा नहीं है, बट दुष्ट आत्मा को स्त्रीलिंग में दिया गया है। किसने कहा आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? याकूब और यूहन्ना ने। आंसर है याकूब और यूहन्ना ने दोनों मिलकर बोला ना जी। आग से मतलब उनको भस्म कर दो। यीशु ने चेलों को मार्ग के लिए क्या क्या न लेने को कहा? झोला, लाठी, झोली, रोटी, रुपए और 2 कुर्ता। 2 कुर्ता। किसी चीज ना कपड़े, लाठी, क्या? झोली, ना लाठी, हाँ, ना लाठी, न झोली, न रुपए, हाँ, न 2 कुर्ता, न रोटी। आंसर यस, करेक्ट आंसर। न लाठी, ना झोली, ना रोटी, न ना रुपए, रुपए, न 2 कुर्ते। 2 कुर्ते। मतलब क्या है हमारा? झोली, कपड़े, ये बैग, रोटी, रुपए, मतलब कुर्ते, ये सब जो है ना लेने के लिए प्रभु ने कहा है। क्यों? इन्हीं में ध्यान लगा रहेगा। इसी में इसको ढोते हुए चलने में दिक्कत भी है, और इसकी चिंता में डूबते जाओगे तो समझा सुना नहीं पाएंगे। जहाँ जाएगा प्रभु वहां पर प्रभु प्रबंध करने वाला है, उपाय करने वाला परमेश्वर है हमारा। इसीलिए प्रभु ने कहा जो सेवा करते हैं न लाठी लेना, मतलब मार्ग में प्रभु संभालेगा, यानी विरोधियों से आपको बचाएगा, आवश्यकताओं को पूरा करे, खाना पीना कपड़े सब प्रभु देगा। आज तक प्रभु ने किया है, धन्यवाद। यीशु का रूपांतर की घटना लूका के अलावा कौन कौन सी सुसमाचारों में पाया जाता है? यीशु का रूपांतर मत्ती में, मत्ती, मरकुस। मत्ती, मरकुस। चैप्टर पता है? नहीं। मत्ती 17:1। यस, मरकुस 9:2। करेक्ट आंसर है। मत्ती 17 में पाया जाता है, मरकुस 9 में, यूहन्ना में है ही नहीं। कंडस्थ पद आज का लूका 9 का 27, 9 का 27। बोलिए इसको आता है। नाइन 23 है 23। वो 1 मिनट है, ठीक है, आपको जो दिया गया उसमें से देखिए, पढ़ लीजिएगा। 23 बोल लूका 9:23। 23, सॉरी। ओके। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। लूका 9:23। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे
और प्रतिदिन अपना बोझ उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। लूका 9:23। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। लूका 9:23। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्रूस यीशु मसीह की मृत्यु को दिखाते हैं। यीशु के पीछे चलने का अर्थ इस पद में लिखा है। क्रूस मतलब हमारे स्वयं को मरवा डालना चाहिए। आज की वचन की सेवकाई में समर्पण के बारे में हमने सुन लिया है। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने आप को मरियम ने समर्पित किया। इसके लिए उसको अपने स्वयं को त्यागना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें अपने स्वयं को त्यागना है, तभी हमें प्रभु के पीछे हमें चल पाए। से बात करेंगे, सब विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह। आवाज आ रहा है ना? जी आंटी। ओके। मेरा मुख्य सब्जेक्ट आज का वचन। धन्यवाद सिस्टर, बहुत अच्छा से बताया। मेरी और यीशु मसीह का जीनियोलॉजी का 5 तो मेरा मेन सब्जेक्ट है। इतना हम लोगों को सुना, अच्छा से बधाई दी। वो भी एक ही शब्द में बोलना चाहते हैं। इसमें 45 में बताते हैं, जो दूसरों ने कहा मरियम विश्वास किया, इसलिए मरियम खुद कहते हैं, आज से लेकर सब वीडियो में लोग मेरे को धन्य कहेंगे। में अलग चर्च के लोग मरियम को आराधना करने का समय हम सोचते वो लोग उसको भाग्यवती बनाया, ऐसा नहीं है। कितना धन्य अवस्था है, खुद बताते हैं आने वाला पीढ़ी मेरे को धन्य कहते। प्रभु का नाम को महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, इतना बहन लोग ये माध्यम के वजह से राजाओं का राजा है प्रभु, आपका हर एक उपकार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इतना समय प्रिय बहन लोग बैठने के लिए नेटवर्क कोई भी इश्यू नहीं हो गया, आपने अच्छे
गीत सुनाया प्रभु। वो मरियम कितना त्यागपूर्ण समर्पण किया प्रभु। वो बड़ा याजक होने के बावजूद सक्रिय स्वर्गदूतों का बात सुन विश्वास नहीं किया, लेकिन पिता एक साधारण स्त्री और मरियम ने दूतों के बात पर विश्वास किया पूरी तरह से, इसलिए प्रभु आपने उसको चुना। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसे ही हम लोग भी कोई भी जगह साधारण अवृत्त लोग है तो प्रभु हम लोग से प्रभु आपका इस्तेमाल आप लोगों को कर सकते हैं प्रभु। मरियम को कोई भी प्रभु उनके भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं था, जो सब उसको छोड़ सकते थे, लेकिन पिता उसको मार भी डाल सकते यहूदियों का कानून का तरफ, लेकिन पिता कितना समर्पण के साथ वो दूतों से कहते हैं तुम्हारे बात का अनुसार मेरे को होने दो प्रभु। हमारे जीवन में हम लोगों को ऐसा हमारे जीवन से चाहते हैं, ऐसे प्रभु हम बहनों का जीवन एक रूपांतर लेके हर दिन जीने के लिए प्रभु हमारा आत्मिक मदद करे प्रभु। हमारा प्रार्थना के विषय आपका सन्मुख रखते हैं प्रभु। खासतौर से वेकेशन का समय अलग अलग जगहों पर बीबीएस और भाई रविंद्र के लिए करते प्रभु। आप उनका सहायता करें, जो शरीर में तकलीफ है, बैक पेन है, आप उनमें छूकर चंगा कर दे प्रभु। प्रभु वो प्रभु अमेरिका में है, उनका वो गिरने से चोट लग गया, पूरी तरह से प्रभु प्रिय बहन को आप चंगा करिए प्रभु। पिछले दिनों में हम लोग सब वो याद कर रहे थे प्रभु, आने वाले दिनों क्या में हाथ बने हर सही समय पर हम मिलकर आपकी आराधना करने के लिए मदद करें प्रभु। अगले हफ्ते होने वाला मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका सेवकाई को मदद करे प्रभु। सारे आदर महिमा आपको ही देते, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांग दे, सुना और कबूल करो पिता। आमीन 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 आमीन। मसीह की सबको